स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर 2M में। आज की क्लास रहेगी हमारी हरियाणा का मध्यकालीन जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आइए शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न क्या है हमारा, हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है। हरियाणा के अंदर जो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है दोस्तों, उसके बाद से ही हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास को देखा जा सकता है या माना जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया 1009 में प्रथम। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने चक्कर स्वामी की मूर्ति कहाँ तोड़ी थी। महमूद गजनवी ने चक्कर स्वामी की मूर्ति थानेसर के अंदर तोड़ी थी। नेक्स्ट, अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक कौन था। जब इब्राहिम ने आक्रमण किया था तो हरियाणा के शासक कौन थे। तेजपाल। राजा कौन होते हरियाणा में उस वक्त, तेजपाल। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने झांसी एवं दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। किस चौहान शासक ने झांसी एवं दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था, तो वो कौन से शासक थे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या कर लिया था दोस्तों, झांसी और दिल्ली पर अपना आधिपत्य या अपना शासन स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट, राज्य में बादानकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहाँ तक था। राज्य के अंदर जो बादानकों का क्षेत्र था वो गुरुग्राम, अलवर, महेंद्रगढ़ इन सभी क्षेत्रों में फैले हुआ था। इन सभी क्षेत्रों में क्या था, फैला हुआ था बादानकों का शासन। नेक्स्ट, किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने बादानकों पर आक्रमण कर बादानकों की शक्ति समाप्त कर दी थी। पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में इनके ऊपर आक्रमण किया और इनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तराइन के अंदर। तराइन के अंदर किसके साथ, मोहम्मद गौरी के साथ। कब हुआ था, 1191 और 92 में। 91 में तराइन का पहला युद्ध, 92 में दूसरा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के शासनकाल के समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। जो इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश के शासन में यल्दौज गजनी ने हरियाणा के ऊपर शासन किया था। नेक्स्ट, निम्न में कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था। जो हमारे कैथल है वो इल्तुतमिश के समय इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता था। नेक्स्ट, सैन्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था। सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण इक्ता कौन सा था हमारे उस समय, झांसी। नेक्स्ट, रजिया बेगम एवं उसके पति अल्तुनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था। रजिया बेगम एवं उसके पति अल्तुनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट देखिए, बलबन हरियाणा के किस स्थान का सरदार नियुक्त किया गया था। बलबन है वो हरियाणा के किस स्थान का मुक्ति या सरदार नियुक्त किया गया था, तो बलबन झांसी शहर का क्या सरदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान ने केवल दिल्ली की रक्षा
की बल्कि हरियाणा राज्य की भी स्थिति में सुधार किया। किस सुल्तान ने केवल दिल्ली की रक्षा नहीं बल्कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की स्थिति में भी सुधार करने वाला शासक कौन था दोस्तों? वो थे बलबन। नेक्स्ट, मेवात में स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो मेवात में स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से बलबन ने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेवात के अंदर बलबन ने बहुत से जंगलों को कटवा करके वहाँ पर गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। आपको इतना याद रखना, गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बलबन ने। नेक्स्ट, नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बलबन ने किन इकाइयों की स्थापना की? नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बलबन ने 3 इकाइयों की स्थापना की। वो कौन कौन से इकाई हैं? सोनीपत, कैथल और शिवालिक। सोनीपत, कैथल और शिवालिक, इन 3 इकाइयों की स्थापना की। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किलोखरी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के किस सेना नायक ने मंगालों को झांसी और सिरसा के बीच रोका था? अलाउद्दीन का जो सेना नायक है वो है नानक, जिसने मंगालों को झांसी और सिरसा के बीच रोका था। नानक ने मंगालों को झांसी और सिरसा के बीच में रोका था। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम नहरों और कुओं का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के अंदर है वो हुआ। नेक्स्ट, तारीख़ मुहम्मदी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तारीख़ मुहम्मदी किसकी रचना है? तारीख़ मुहम्मदी है फिरोज शाह तुगलक की रचना। नेक्स्ट, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नात्रोत्तीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा, जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखी थी। तो इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर कौन सा है? फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर है फतेहाबाद। नेक्स्ट, फिरोज शाह ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार के अंदर अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था, जो वर्तमान में भी है। नेक्स्ट, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर एवं फरीदाबाद नगरों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? या फिर हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और फरीदाबाद की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, गोहाना स्थित शिव मंदिर को किसने तोड़ा था? गोहाना स्थित शिव मंदिर को किसने तोड़ा था? तो गोहाना स्थित शिव मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान पूछ लिया जाए तो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के समय शशाबाद, थानेसर, शाहबाद परगने का सिकदार कौन था? सिकंदर लोदी के समय शमशाबाद, थानेसर और शाहबाद परगने का सिकदार कौन था? तो मियाँ अहमद खां। मियाँ अहमद खां। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के समय हाशिया क्षेत्र का हाकिम कौन था? सिकंदर लोदी के समय हाशिया क्षेत्र का हाकिम शेख सैयद था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पिछली क्लास के अंदर भी आया ये प्रश्न। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। नेक्स्ट,
1526 ईस्वी में खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी अकबर और रेमू के बीच। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही MCQ वाली क्लास देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी दिखती है, आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइए, जिससे कि उसे सुधारा जा सके। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।